हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा आपको पढ़ाया गया था इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट लॉ और इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के सारे मेथड्स। अब आज का जो लेक्चर है बेटा, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मास। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के मेथड और मॉलिक्यूलर मास वगैरह, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इधर हेडिंग लगाएंगे बेटा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कौन सा मास? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ओके, तो बेटा हमसे पूछा जाए कि बच्चों, आपसे पूछा जाए आपसे कि एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलोगे कि एटॉमिक मास किसका? एक एलिमेंट का। किसका? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या है? इज अ नंबर। एक नंबर है जो नंबर इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? कि हाउ मेनी टाइम्स one atom of that element, one atom of that element is heavy as comparison to 1/12 of mass of one atom of C12। ओके, तो एटॉमिक मास एक एलिमेंट का एक नंबर है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है बेटा, वो एक नंबर है। क्या है? नंबर, जो आपको इंडिकेट करता है। क्या करता है? इंडिकेट करता है। क्या करता है? इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? कि उस एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स हैवी है। क्लियर? ओके, सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट के एक एटम का मास अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो एटॉमिक मास क्या है बेटा? एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। इसका कौन सा पार्ट बेटा? 1/12 पार्ट। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। ओके, देख लो इधर, ध्यान से देखो बोर्ड को। क्या डिस्कस करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट मींस AMU। हम डिस्कस करेंगे बच्चों AMU। ओके, कौन सा U? AMU। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, आपसे बोला जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि AMU है क्या? व्हाट इज 1 AMU? तो 1 AMU क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ
1 एटम ऑफ C12, 1 AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। C12 का जो एक एटम का जो भी मास है उसका जो 1/12 पार्ट है वो 1 AMU है। अब बेटा जी बच्चे लोगों ये चेक करते हैं कि ये क्या है, ये चेक करते हैं, ये चेक कर लेते हैं ना चेक। देख लो इधर कैसे चेक करेंगे, देखो, अरे देखो इधर, मास ऑफ 1 एटम ऑफ 1 एटम किसका, C12 का। देख लो देखो इधर बोर्ड पर कैसे चेक करेंगे। मास अपॉन एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड अप बाय Na। मास कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास 12 है ना एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम 1 है, डिवाइडेड बाय Na। तो मास कितना आया 12 अपॉन Na। मोल कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले लगाए, मास किस में आएगा बेटा, ग्राम में आएगा ना, तो 1 AMU इज इक्वल टू कौन, 1 AMU 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठोक दो वैल्यू है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन Na। है कि नहीं है, यस या नो। 1/12 बाय Na किस में, ग्राम में है। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम। इज इट ओके, गॉट इट। अरे समझ में आया भाई, आया कि नहीं आया, बोल दो, अरे बोलो। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, कौन, 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम। ओके, हाँ बच्चों, तो 1 AMU हम समझ गए क्या है, 1 अपॉन Na ग्राम, तो 1/6 इंटू 10⁻23 ग्राम, 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। It is equal to 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड ये क्या है बेटा, ये क्या है, मास है, किसका मास है, 1 प्रोटॉन। मास किसका है, 1 प्रोटॉन। तो 1 AMU 1 अपॉन Na ग्राम, 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, और ये मास किसका होता है, एक प्रोटॉन का मास होता है, ये तो आप जानते ही हो। ओके, आपसे क्वेश्चन बोले कि कैलकुलेट मोल, किसका मोल, हीलियम का, इन 52 AMU ऑफ हीलियम। 52 AMU हीलियम में आप कैलकुलेट करिए बेटा, क्या कैलकुलेट करिए, मोल कैलकुलेट करिए, किसका मोल, हीलियम का मोल। ओके, तो आपको मालूम है, यू नो दैट मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। और गिवन मास किस में होना चाहिए, गिवन मास ग्राम में होना चाहिए। मास किस में है, 52 AMU है, 52 AMU है, हमें मालूम है 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम। 52 AMU इज इक्वल टू 52 इंटू 1/Na ग्राम, 52 इंटू 1/Na ग्राम। ओके, तो मोल इज इक्वल टू मास किस में लेना है, ग्राम में लेना है। ग्राम में मास कितना आ गया, 52 अपॉन Na। एटॉमिक मास 4 आया, तो मोल कितना आया, मोल कितना आ गया 13 अपॉन Na। यस और नो, क्लियर। मोल ऑफ हीलियम 13 अपॉन Na, क्लियर, पक्का, श्योर। तो हीलियम का मोल कितना आ गया, 13 अपॉन Na। ओके, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। मोल कैलकुलेशन वाले से कर लो, हमने पढ़ा है वेट अपॉन एटॉमिक वेट,
नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na, वेट कैलकुलेट करना है, एटॉमिक वेट 23, नंबर ऑफ एटम 1 अपॉन Na, वेट कितना आया 23 डिवाइडेड बाय Na, कैलकुलेशन मोल का है, ग्राम में आएगा, तो 23 इंटू 1 बाय Na ग्राम, और ये क्या होता है Mu होता है। तो आंसर क्या आया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम 23 Mu। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23 Mu है। जो 23 Mu एटॉमिक मास है, कितने एटम का मास बताएगा 1 एटम का। और मोल कैलकुलेशन में भी आपने एटॉमिक मास में वैल्यू 23 रखा, मोल कैलकुलेशन में मास ग्राम में होना चाहिए, तो ये वैल्यू किस में रखा बेटा, ग्राम में रखा। तो Mu में जो वैल्यू है 23 वो आपको 1 एटम का मास बताती है। जो वैल्यू बेटा Mu में है 23, सोडियम का एटॉमिक मास 23 Mu, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 Mu, वो आपको ये रिप्रेजेंट करती है कि सोडियम का जो एक एटम है, उस एक एटम का जो मास है बेटा वो 23 है। कितना है बेटा 23 है, 23 Mu है एक एटम का मास। और बेटा मोल के रेस्पेक्ट में बात करो, यानी ग्राम में बात करो, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। मोल हमने ले लिया 1, मास मालूम नहीं, एटॉमिक मास 23, तो मास कितना आया 23 ग्राम। तो बेटा मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, इट इज इक्वल टू 23 ग्राम। वैल्यू सेम है, यूनिट अलग अलग है। Mu वाली यूनिट एक एटम का मास बता रही है, ग्राम वाली यूनिट 1 मोल एटम का मास बता रही है। ओके, 1 मोल एटम का मास ग्राम में, 1 एटम का मास Mu में, वैल्यू दोनों का क्या बेटा सेम है। क्लियर बेटा, श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आगे चलते। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा मेथड टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने का मेथड, एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के मेथड। फर्स्ट मेथड बाय इक्विवेलेंट मास। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड बाय इक्विवेलेंट मास। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। सेकेंड, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ ये जो है बेटा वैलिड है ओनली एंड ओनली फॉर सॉलिड। वैलिड ओनली फॉर सॉलिड एक्सेप्ट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन। इनके लिए वैलिड नहीं है। किन के लिए, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन। ये मेथड क्या है बेटा,
ये मेथड है एटॉमिक मास, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट इक्वल 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, और ये जो स्पेसिफिक हीट है ये होना चाहिए कैलोरी पर ग्राम में, और इसमें ये जो वैल्यू आएगा ये अप्रॉक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ओके, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ सॉलिड के लिए वैलिड है, ठीक है, सॉलिड के लिए वैलिड है। इसमें बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेशन में आएगा, और अगर क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने को बोल दे, अगर क्वेश्चन बोले कि एग्जैक्ट बताओ, अप्रॉक्सीमेट मत बताओ, एग्जैक्ट बताओ, लेकिन यहाँ पे तो आंसर अप्रॉक्सीमेट ही आएगा। अब अप्रॉक्सीमेट से एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, करना क्या आपको इक्विवेलेंट मास की हेल्प लेनी है। एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा एन फैक्टर। अब बेटा एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेट है तो एन फैक्टर भी अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो एन फैक्टर जैसे 1.9 आ गया, जैसे एन फैक्टर 2.1 आ गया, जैसे एन फैक्टर 1.8 गया, पॉइंट्स में आ गया। और हमने पढ़ा कि एन फैक्टर पॉइंट में होता नहीं है, इंटीजरल वैल्यू है, तो जो पॉइंट में वैल्यू आए ना उसको नियरेस्ट इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर लो। जैसे 1.8 को आप 2 ले लो, 2.1 को भी आप 2 ले लीजिए, 1.9 को भी आप 2 ले लीजिए, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये जो 2 आया जो एन फैक्टर है, इस एन फैक्टर को वापस मल्टीप्लाई करिए इक्विवेलेंट मास से, तो आपके पास जो एटॉमिक मास आएगा वो एग्जैक्ट एटॉमिक मास आएगा। कैसा आएगा बेटा, एग्जैक्ट एटॉमिक मास। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे, थर्ड, आइसोमॉर्फिज्म मेथड। आइसोमॉर्फिज्म मेथड। अब आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा, आइसोमॉर्फ कौन होते हैं, डिटेल स्टडी तो केमिकल बॉन्डिंग में है, यहां थोड़ा सा इसका हिंट लेते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म मेथड क्या है। देखो इधर बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे जिंक सल्फेट .7H2O, फेरस सल्फेट .7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, ये जो तीनों कंपाउंड है ये आइसोमॉर्फ है विथ ईच अदर, ठीक है, ये आइसोमॉर्फ है। आइसोमॉर्फ क्या होता है बेटा, कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, सेम होगा। एक तो क्या होता है आइसोमॉर्फ, कंपाउंड में एक तो बेटा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ आयंस जो है वो सेम होगा, नंबर ऑफ आयंस सेम होगा। Zn+2SO4-2 2 आयन, Fe+2SO4-2 2 आयन है, Mg+2 और SO4-2 2 आयन है। जिन कंपाउंड में क्रिस्टलाइन वाटर होता है उनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। जैसे आप इनका जनरल फॉर्मूला देखो तो ओनली मेटल ही तो चेंज है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, MsO4.7H2, जनरल फॉर्मूला सेम है। ओके, आइसोमॉर्फ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होती है, आइसोमॉर्फ में नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं बेटा, सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देखो K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, पोटासियम K2SO4.Cr2SO4 होल थ्राइस .24H2O। इनका भी आप देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला सेम ही है। ये दोनों भी आपस में क्या है बेटा, आइसोमॉर्फ है। ये दोनों भी आपस में क्या है बेटा, ये दोनों भी आपस में आइसोमॉर्फ है, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है, नंबर ऑफ आयंस सेम है बेटा, ठीक है। और बेटा एलिमेंट्स की वैलेंसी भी सेम होती है। आप यहां देखिए Zn+2 में, Fe+2 में, और मैग्नीशियम भी तो +2 में है। एलिमेंट्स की वैलेंसी भी क्या होती है बेटा, सेम होती है। पोटेशियम +1 में, एल्यूमिनियम +3 में, पोटेशियम +1 में, क्रोमियम किस में, +3 में है। एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है बेटा वो भी क्या होती है, सेम होती है। ऐसे कंपाउंड आपस में
क्या कहलाते हैं बेटा, आइसोमॉर्फ कहलाते हैं। यहां से बेटा हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको एक एग्जांपल दे दें, एग्जांपल क्या दे दें कि सल्फेट ऑफ ए इज आइसोमॉर्फ विथ मैग्नीशियम सल्फेट। ये आपको क्वेश्चन में लिखा हो, सल्फेट ऑफ ए इज आइसोमॉर्फ विथ मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका क्या मीनिंग है बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है बेटा, जो वैलेंसी मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम का है, जो वैलेंसी मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम का है, वो का वो वैलेंसी इस ए का है इसके सल्फेट में। ओके, जो वैलेंसी मैग्नीशियम का है मैग्नीशियम सल्फेट में, वही वैलेंसी इस ए का इसके सल्फेट में होगा। और जो वैलेंसी है वो एन फैक्टर है, तो यहां से हमने हिंट लिया कि एन फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। ओके, क्लियर बेटा ये पॉइंट? ये आइसोमॉर्फिज्म मेथड है। ओके, नेक्स्ट मेथड नंबर 4, फोर्थ मेथड बेटा, मेथड नंबर 4, फोर्थ मेथड है वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, मेथड नंबर 4 वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। ठीक है, लेट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट हमने ले लिया बेटा एम, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है। ओके, एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना, और एक एलिमेंट है आपके पास एम। गिवन डाटा, इसमें गिवन डाटा क्या क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एम गिवन होगा, और वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड ऑफ एम। और एम का ये जो क्लोराइड है बेटा, ये कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड ऑफ एम ये गिवन है, और इक्विवेलेंट मास ऑफ एम आपको क्या बेटा गिवन है। मान लेते हैं चार्ज या वैलेंसी ऑफ एम इज इक्वल टू प्लस एक्स। वैलेंसी या चार्ज क्या कंसीडर कर लेते हैं बेटा, एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एम, एम का चार्ज एक्स, क्लोराइड यानी Cl-1 क्रॉस मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, MClX आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया आपके पास MClX। आपको फाइंड क्या करना है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ऑफ एम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो एटॉमिक वेट ऑफ एम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास गिवन है, एन फैक्टर जो चार्ज है वही तो एन फैक्टर है, एन फैक्टर हो गया आपके लिए x। अब बेटा फाइनली आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है x का। एटॉमिक मास इक्विवेलेंट मास इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या है, जो चार्ज है वही एन फैक्टर है, यानी एन फैक्टर का वैल्यू कितना है बच्चों, x है, यानी हमें x कैलकुलेट करना, हमें कैलकुलेशन करना है x का। अब x कैसे कैलकुलेट करें, देखिए इधर x कैसे कैलकुलेट करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ MClX, MClX का मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ m मल्टीप्लाई बाय 1। m का एटॉमिक मास 1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ m कितना है 1, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Cl मल्टीप्लाई बाय x। Cl के एटॉमिक वेट को x से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बेटा, Cl का नंबर कितना x है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ MClX क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है
ओके, एटॉमिक मास ऑफ एम, एटॉमिक मास ऑफ एम क्या है, E मल्टीप्लाई बाय एक्स, E मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी एक्स कॉमन E प्लस 35.5, एक्स क्या आया 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। अगर आपके पास बेटा वैल्यू आ गया एक्स का, तो एटॉमिक वेट ऑफ एम इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय एक्स, और एक्स का वैल्यू यहां से आ जाएगा। वेपर डेंसिटी आपको गिवन है, इक्विवेलेंट मास आपको गिवन है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, इक्विवेलेंट मास गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, तो फिर क्या करें, तो इक्विवेलेंट मास की जगह बेटा आपको हिंट देगा इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करवाकर, या ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, या क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, कोई भी मेथड यूज कराकर आपसे कहेगा कि इक्विवेलेंट मास वहां से कैलकुलेट कर लो। ओके, क्लियर। नंबर 5, स्पेसिफिक हीट मेथड, स्पेसिफिक हीट मेथड इफ वैल्यू गिवन हो बेटा, किसकी, गामा का वैल्यू अगर आपको गिवन हो, किसका वैल्यू गिवन हो, गामा का वैल्यू, गिवन वैल्यू जो गामा का हो कितना हो, 1.66 हो, तो एटॉमिसिटी होगा 1, गामा का वैल्यू 1.4, तो एटॉमिसिटी 2, गामा का वैल्यू 1.33, एटॉमिसिटी 3। ठीक है, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। 1.66 गिवन है, एटॉमिसिटी 1, 1.4 गिवन है, एटॉमिसिटी 2, 1.33 गिवन है, एटॉमिसिटी 3, और एटॉमिक मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिसिटी, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिसिटी। तो ये एटॉमिक मास कंप्लीट। ओके, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के टोटल 5 मेथड पढ़े थे। एक क्वेश्चन ओनली एंड ओनली एक क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेट मोल ऑफ हीलियम इन 52 एमयू ऑफ हीलियम। जल्दबाजी में आप 13 मोल मत बताना बेटा, मोल था 13 अपॉन Na। मोल कैलकुलेशन में मास लेना होता है ग्राम में, क्वेश्चन बोल रहा था 52 एमयू, क्वेश्चन क्या कह रहा था, 52 एमयू। ठीक है, और हमें मास लेना है किसमें, ग्राम में लेना है, तो 52 एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है 1 एमयू 1 अपॉन Na ग्राम, 52 एमयू 52 अपॉन Na ग्राम, मास ग्राम में आया। अब उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड करिए बेटा, तो आपके पास मोल आ जाएगा। उस क्वेश्चन का ध्यान रखना, बाकी सब ओके है, सारे मेथड इजी है, किसी में कोई झंझट नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक मास तो हो गया, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of compound, mass of one molecule of compound divided by 1/12 into mass of one atom of C12। ओके, इज इट क्लियर। तो ऐसे आप फाइंड कर लो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, रिलेशन देखते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। वैसे अभी लिख लिया मैंने रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब बेटा बात यह है कि वेपर डेंसिटी क्या है, तो अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी तो क्या होता है बेटा, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। कंडीशन यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैस का आइडेंटिकल होना चाहिए। अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। टेम्परेचर प्रेशर की आइडेंटिकल कंडीशन में गैस की डेंसिटी और हाइड्रोजन की डेंसिटी का जो रेशियो है वही क्या है बेटा, गैस का वेपर डेंसिटी। ओके, गॉट इट। एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मोल ऑफ HNO3 in 126 AMU of HNO3। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। 126 AMU कितना हो गया, 126 अपॉन Na ग्राम। तो मोल इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय Na अपॉन 63। तो मोल कितना आ गया, 2/Na। ओके, क्लियर। ये मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास डिटेल में डिस्कशन हो गया बेटा। अब मोल कॉन्सेप्ट का एक लास्ट लेक्चर है, कल डिस्कस किया जाएगा। आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है बेटा, कमेंट करके बताइएगा। जो आपको पढ़ना है वही टॉपिक आगे हम स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके, पढ़ाई कीजिए बिल्कुल आराम से। कोई भी डाउट आए आप डाउट भेज सकते हैं। नेक्स्ट नया टॉपिक भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको डिस्कस करना है। कल लास्ट लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट क्लास से मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक आपको पढ़ना हो। और एक लेक्चर में बेटा मोल कॉन्सेप्ट के अभी तक नीट और जेईई में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन एक लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।